हाँ ये भैंस यहाँ से चली गई है। यहाँ से वो उस वाला पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ से जो है किडनी खेत। ये वही गदेरा है जिस गदेरे ने यहाँ पे दो घराट को बहा करके ले गया। और कबर चो घराट यो घराट यहाँ पर अच्छा यो यहाँ पर चिंता 20-25 पुंगड़ा था सब गई थे मैंने आपको कथा नुकसान हुए ये देबे आप दमा हमारी वो ये थी तस का पुंगड़ा जे न सिटी वक्त यो पर तो मुंडे के बोल बाटा पुन तसो घाट भी चलन साज छौ मिनट हम तो नहीं बना के हम तो मोल के भी नहीं लेन्छ हम की स्थिति के भन्छ पानी भी नहीं अब हम त पानी भी नहीं हम त उजल नहीं पानी ले बेरोना कक जा नुकसान भी छके छु यो येना गदरो सगड़ा बटानी पानी नहीं कुछ नहीं सब येना जन क्या बना। एक खेत में टेंट नजर आ रहा है। ग्रामीण अपने घरों की ओर पहले उनको कुछ इस प्रकार से गदेरे से गुजरना पड़ता है। पानी हाँ हाँ पुंगड़ा भी बोझन 60 साल कुछ नहीं घर से भी घर हुए यहाँ का कोई आतस नहीं अब तो जाड़े की बीच में गाड़ी मछा फंसा रात बरखा होनी अलग अलग खेत में दन कदा छोटा बच्चा छ न छोटा बच्चा गोद में लीजा भी नहीं सही। राजेंद्र सिंह तो तुम ये नहीं बोला कि कथ्या सुबह यूपन तबाह बहुत वे साहब कुछ नहीं रही हूँ चबुन नहीं माता बहुत वही तबाह मकानियों पर जो ये रेटिंग पर पार फ्लट आई तेन भी उधर आर मार्जिन ये रेटिंग पर भी आदमी देखना मुश्किल से नया यार वहाँ में भी तेरे दिन कोई थर भी पस्ता टूटे और कूड़ा भीतरी था पानी हमारी छान हम वरना पुनो जानो नहीं है थोड़ा तेरे शुगर साहब में कोई बसो नहीं है तो ये सबसे बड़ी बात क्या पल्ले हुई से मेरी सब आप शुभ नाम मेरा नाम साहब वीरेंद्र सिंह। अच्छा वीरेंद्र सिंह तो यू आप भी वो कुछ ये मनुष्य साहब मेरा क्या होना है, भैंस भी गया, गौशाला भी गई, खेत भी गए, ऊपर उखड़ता वो भी गया। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में आज शूर गांव में मैं जा रहा हूं, क्योंकि पिछले महीने 29 तारीख शूर गांव के क्यारकी नामक तोक में जहां बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस बादल फटने की घटना में काफ़ी के गौशाला, खेत और घराट बह चुके हैं। आइए शूर गांव के इस तोक में चलते हैं और ग्रामीणों से पूछते हैं कि बादल फटने से कितना इनको नुकसान झेलना पड़ा और कितना खौफनाक वो मंजर था जो इन्होंने अपने आंखों के सामने पे देखा है। यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा जाना पड़ा है। तो ग्रामीणों के चेहरे पे दुख का दर्द साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और झलके भी क्यों ना, किसी ने अपने गाय भैंसे खोई तो किसी ने अपने मकानों को और किसी ने अपने खेती को। ये वाला गदेरा आया था, हमने तो पहली बार देखा था ये वाला गदेरा हमने तो आज तक कोई देखा भी नहीं था कहीं की कुछ टूट इतना गदेरा भयंकर की जितना हुआ आया था। वो जब आया था तो पूरा यहाँ ऐसा जमीन हिल रही थी। अच्छा ये वाला गदेरा तो कभी नहीं देखा तुमने? तो नीचे बहुत सारा तहस महस किया है, 4-5 पुल बह चुके हैं इस गदेरे पे। यहाँ तो इतना पहली बार हुआ था। यहाँ पे तो बिल्कुल बारीक सा नाला था एक, हाँ छोटा सा, पता नहीं क्या इतना बड़ा वो हो गया, सारा बह के ले गया। अच्छा तो देखिए जब गदेरे आते हैं उफान पे तो पता नहीं चलता है। ये बता रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा नाला था कभी, और आज उसने गदेरे का रूप धारण कर दिया है। और ये देख सकते हैं कड़कती हुई धूप है और पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो अपने गाय भैंसों को पालने के लिए देखिए कितना उनको मेहनत करना पड़ता है। पीठ पे ये भारी है। इनसे पूछते हैं। नमस्कार। ओ गोर भैंस पाला छे ना? हां गोर भैंस पाया छे ना। हां नुकसान भी छके छु यो ये ना गदरो सगड़ा बटानी पानी नहीं कुछ नहीं सब ये ना जन क्या बना। अजन यो पोरमती थे भयंकर से वही त म जानो भी नहीं जानो नहीं तक ची हमार घर भी यागे बेटा न गाछ जाना हमार पर गाछ होता है
बटनी गटनी कहीं रोणो नहीं जानो नहीं लोग जाना हम सोना था हैं तो रात में के टाइम पर घटना चाहिए जो बादल फटे? यह घटना तो यह आई 5 बजे होने आई। अच्छा हाँ 5 बजे आया घटना क्या बोला तो क्या देखा तो तुम्हारे भी हुए कुछ नुकसान थे माँ? नुकसान क्या होना से बटा कटा जाए अच्छे ना हाँ। से सा भी जाइए चाहता अपन बेचे साया ये नहीं तना संगति बद रही हूँ संगति को नुकसान हुई हूँ हाँ। और क्या बनता फिर पकाने से हाँ तो गाँव तभी पूर्व अभी भी अभी भी कोई आयो नहीं है कभी भी ऐसा हो तो कौन तो जन बरकोन तो कक भागा तुम? हाँ तो बागन का जिसका कि मुझे ना अपना पर टैंड से तामुन नहीं हो ताकि मुझे ना तो प्रशासन अधिकारी कोई विधायक लोग नेतागण संबंधित कोई आए भी नहीं हो? आया तो सी भी कोई आया ना पका कोई नहीं है क्या को आए संबंधित विभाग जन पटवारी SDM ये भी आए हाँ सी ऐसा तो तून मुहाना करी छी? हाँ तो मुहाना तेरी ये ना तने बुन दिया के तो ना हाँ। कुछ जाती थी तो ना क्या क्या नुकसान हुआ ये क्या हुआ ये मैं ये नहीं बात है ये नहीं परेशान जी ना माँ क्या बन जाना था जम्मू मीन नुकसान हुए थे घटना स्थल पर भी जाए सी? तो तामू भी जाए आते संग से गए तो अच्छा तो आप तो कुछ राहत सामग्री दीनी ची की? हम तो कुछ नहीं दिले अभी हाँ कुछ ही नहीं मिलियो अभी कुछ दिले नहीं अभी हाँ तो ये भूस्खलन में कहीं ना कहीं आप पे स्रोत भी टूटी पानी छोड़नी पानी पानी नहीं पियोना था ये कुछ नहीं पानी पूनी वही थी ना ये नहीं जाना ना तो नहीं जाना हम तो ये बोल तुम भी तो देख लो अपन कदा नुकसान हुई हो कदा आयु हुई हो लोग गाज बगी ना बैसा बगी ना बोलते थोड़ा बगी ना नुकसान हुई यदि आप परेशान जी नाम क्या बोना ना या तो जानो ना तो जानो था क्या बोना देखिए तुमने दिया करता बोर क्या करता देखिए कहीं ना कहीं ग्रामीणों के चेहरे पे भी अभी दर्द झलक रहा है और क्या करें जीवन जीने के लिए मजबूर हैं अपने इस खतरनाक भूस्खलन के बाद जहां रास्ते नहीं हैं उसके बाद भी ये जा रहे हैं जान जोखिम में डाल करके उसी रास्ते से। ये देखिए ये घास की बारी है और अरे तो बट भी सही नहीं बढ़ा तनी मक तो चलिए इस साइड भी मुझे एक खेत में टेंट नज़र आ रहा है तो यहाँ पे भी 5-6 परिवार रहते हैं और 5-6 परिवारों के लिए एक टेंट यहाँ पे सरकार द्वारा दिया गया है। और इस साइड और भी तबाही मची हुई है क्योंकि इस साइड था गदेरा। ये देख सकते हैं ग्रामीण अपने घरों की ओर पहले उनको कुछ इस प्रकार से गदेरे से गुजरना पड़ता है क्योंकि गदेरे के ऊपर कहीं भी आपको पुल नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक छोटी पुलिया का निर्माण ज़रूर इन गदेरों पे होना चाहिए पर लेकिन जान जोखिम में डाल करके जाना ही पड़ेगा फिर इनको इन गदेरे तैर करके अपने घर की ओर। नमस्कार खूब सलील पानी ओ बढ़िया तुम्हार गौर पुनः अरे तो यो भूस्खलन भी जा बहुत भयंकर। हाँ भी घर 8 भी चल गए ना खेत भी गई कुछ नहीं घर से भी घर हुए का कोई आतस नहीं या तो जाड़े की बीच में गाड़ी मछा फंसा रात बरखा होनी अलग अलग खेत में दन करा छोटा बच्चा छ ना छोटा बच्चा गोद में ले भी नहीं सके ना कोई यन पकड़ना कुछ आतस नहीं हो क्या खाने हो। तो यन बता तुम पटवारी जी या SDM जी कोई मौके पर मुँह है ना कन में अभी कोई भी नहीं है खाली ये नहीं पूछने वाला अभी कोई भी नहीं है हमारी ओर कोई भी नहीं है अभी कोई नहीं है ना कोई भी नहीं है ना। तो तब ये आस का भी कने कुछ मुआवजा मिल जो कुछ राहत मिल जो मेरा पार रोड सेट होना ना हम बेबगल हुए यहाँ हमारे कोई नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान तो यही तरफ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्या काम घर से भी घर हुआ यहाँ दुई खेत हमारी और खेत भी नहीं भरपूर और ये थे क्या परवारा बीच में वो ये थी ये जार फंजार जग में रोना था हर समय जब खेत में जाना रुए होना घर से थोड़ा बहुत बचवा कर कके खा आदिम बुढ़िया आदिम कुछ नहीं आ। तो जो राजनीतिक दल वाले विधायक साहब जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत या प्रधान जी भी ना रोड सेट होना हमारी होना कह नहीं बे हम छोटा बच्चा रात 12 से लगड़ी टेंट में जाना कोई हाल नहीं कोई व्यवस्था नहीं हमारी हम तो रोना छा बोकार कति दर रोना आंसू भी नहीं होना ते दिन बिटन कके ओन आंसू जब भयंकर रोना ना भीतर खाना ना बेर खाना थोड़ा बहुत जो सो चल गई अब खान के कुछ आतस नहीं हम तो यन हुए घर से भी घर हुए गाँव जाना पार रोड साइड जाना हम भी बगल हो जाए ये बगल होना कहनी कोई। तो ये देखिए गरीबी हर किसी को मार देती है। इनका एक छोटा सा घर है घर के ऊपर की जो छत है कहीं ना
कहीं ना कहीं बारिश से टपकती होगी, तो इसीलिए इन्होंने अपने घर की छत को बारिश से टपकने के लिए देखिए ऊपर कुछ इस प्रकार से पॉलीथीन का सहारा ले रखा है। बेरोजगारी और गरीबी एक तरफ से मार झेले, दूसरी तरफ से ये दंश झेल रहे हैं इस आपदा में भूस्खलन का और बादल फटने की जो घटना घटी शूर गांव के, यह हमको क्या बोला, क्यारकी नामक तोक पे। यहाँ पे भी काफ़ी भयंकर तबाह हो रखा है। यहाँ पे आप वो शुभ नाम राजेंद्र सिंह, तो तुम ये नहीं बोला कि कथ्या सुबह यूपन तबाह बहुत वे साहब कुछ नहीं रही हूँ चबुन नहीं माता बहुत वही हूँ तबाह मकानियों पर जो ये मुझे रेटिंग पर भी पार फ्लट आई तेन भी और दरार मार दिन ये रेटिंग पर भी जो खाना काम जन फोटो खींचे जाली हैं जी ये सारी जमीन हिलते हो कठिन बारे घटना चाहिए या सुबह 6:30 बजे बात 6:30 बजे ते मात्र घरे पुन और या तत भी छा लोग जाए मुझाम लोग या तत नहीं छाने जाए ये तो कोई नहीं सुझाई चल बाकी गाजी गुजी गाजी यो ये परवार ये मुंह बोजी जो भैंसू जो गोसल ओहो। तो अभी पुलिस दान जो तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से अपने खेतों से आ रहे हैं। हमारी छान हम वरना पुनो जानो नहीं या थोनो अकाक से छोट वाला लोड़ा ल्यान सा हसी न तेरा ना काफली गान सा सी ये हम ये दादा साहब ये अभी आज भी बरखा है अब हर बनी चला फुन चला टेंट भी जमने लगे तो सुबह बड़ी ये वहां पर झमके क्यों में अलग है अब हर बनी चला फुन का के जा अल्लोड़ा में हुरमा दिन से तक जा बस कर बचा हुए हम अचन खानसी ये तरह न चढ़ा तो की बैठ जा मुन जगह ये भाई के को कति दोन सा मोल्याना ताबला सुबह डोंगा या पुंगड़ा रे तो डोंगा दौरी तपनो बोलिया लोड़ी फुन डोंगा दौर जा लोड़ी बेग लेगी न ताप कर सु बाटो भी ना और उन जला तो वे किता प्याज तो कम ए तो मिला मशीन आसा से डोंगा बोला मरी था हम गोड़े मेरा रात तिल का किल। तो ये देखिए इनके मकान की एक जो दीवार है पूरी कुछ इस प्रकार से बाहर के लिए ढलने वाली है, यानी मकान भी पूर्ण रूप से टूटने वाली है। और आइए इस साइड चले तो यहाँ इन्होंने अपने भैंस, ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इनकी एक नहीं दो नहीं तीन चार भैंसें हैं और भैंस पालन इनका कर रखा है। ये भैंस तुम्हारा बोनोपुन ग्रोन जाए बोलना कोरे मर घरे हुआ उसे नहीं। अच्छा तो देखे घर ही पे रहते हैं, बाकी कुछ ऐसा मेहनत काम भरा है भैंस पालने के लिए, तो आसान नहीं है आज के ज़माने में 3 भैंसें पालने के लिए। इस आपका क्या दूर भी लियोना है तो कति मुश्किल ची यूँ टूटा बटू भी नहीं ऐच भी गोदरू ची और ऐच भी तुम्हारे पीठ पर था बुढ़ भारो तो बहुत मुश्किल से लियो पण हाँ हाँ तो गाज पात भी हम भोगल मखन मावरदन घास भी लियोने थी क्या चीज गाजी पाती गाज पात में घोड़ा छिन खच्चर छिन बाखरा छिन गोर छी बाब छिन ये कख आप घर पार बरसल तो तुपुन ऐच भी तो पूरा गोदरू आयो जानो भी नहीं, फिर भी तुम ये माँ कनके में जान बटू भी नहीं तो कुछ यक मुदाना कुछ का जजर करी गाने। अच्छा तो तब भूस्खलन में आप हुए कुछ नुकसान? हाँ वो है कि लेनी तक सो आई नहीं सो तो कल नामा बहुत सुबह तब हमारे कुछ साग बुझ से बूटे सब। अच्छा पूरा सब तबाह हुए। ओहो तो ये देखिए हर ग्रामीण का चेहरे पे दर्द की यहाँ देख सकते हैं इनका जो लैट्रिन बाथरूम है इस पे भी पूर्ण रूप से दरारें पड़ चुकी है, क्योंकि जो गदेरा की जो मार थी वो कहीं ना कहीं इतनी भयंकर थी कि पूरा हिला करके गया। ये देखिए यहाँ ठीक सबसे बड़ा नुकसान इनका यहाँ पे हुआ, कहीं ना कहीं आय के लिए इनके अपने घराट थे। कभी घाट था तुम्हारा? 2 घराट थे और वो घराट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बेरोजगार में रोजगार का साधन था और सुबह पूरा चली मानी एक भी नहीं बचे, एक भी घराट नहीं बचे। हम चलते हैं मौका पे जहाँ पे इनके घराट थे, जहाँ पे इनके घराट बह चुके हैं। आगे चलते हैं और उस स्थान पे भी ले चलूँगा जहाँ घराट थे और गदेरा। अच्छा जमीन कथ्या बोग बोला आप 6 पूर्ण बोग गया पटवारी जी भी नहीं पटवारी आई नहीं हो अतने पटवारी काम से जमीन हिसाब जो गट भी मेरे नो बेचू गट से मेरे नो बार पहले बाबा नो बजे तब हमार नो पड़े गट में नंबर खेत ये नंबर गट इनमें नहीं हमारे दीदी को तो बना अच्छा गट सन बांधे भी नहीं तो हमारे को गवा जला
ये गट चलता ही नहीं चलता तो इधर शुगर साहब में कोई गठोल नहीं आता ये सबसे बड़ी बात क्या है। पल्ले हुए से मरीज सब नहीं तो घटवल तो चाहे सुबह रो चाहे रात हो। हाँ सुबह सब 6 बजे हाँ जब यहाँ पर दिए मैंने सू जब ऑन अच्छा यहाँ पर तुमने पर आंखों दिया आँखों दिए कि सुबह में सब 6 बजे फिर रात खुली सब ये। जब जिम यार्ड में ना जिम यार्ड हाँ। मैं तब साहब ये छत में हुआ तब ये जब तब रहा ना सू मेरी फट आँख बंद हो गई इतना उम्र उसका पार जो चाहता हूँ कपर भी फाटी हो ऐसे भी फाटी फाटी माथी नुकसान तो नहीं ओके नुकसान तो नहीं आपके। हाँ, तो चलिए देखिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे भयंकर वाला नुकसान होता है। अब गदर और अब आ रही नहीं लोगों की तबियत अत्यंत तो भयंकर से था। ये वही गदेरा है जिस गदेरे ने यहाँ पे दो घराट को बहा करके ले गया। और ये देखिए जो तबाही का मंजर है, यहाँ आप देखिए कितना बड़ा एरिया पे इसने पूर्ण रूप से तबाही कर रखी है। और इससे ज़्यादा दुगने अभी नीचे एक और गांव है केमेना के अंतर्गत आता है खाडली, वहाँ भी लेकर के चलूँगा आपको। अच्छा यहाँ पर छो घराट कबर छो घराट यो घराट यहाँ पर छो। अच्छा यो यहाँ पर तो दो आदमी घराट बह गया। देखने वाली बात है यानी भी नहीं लोगों ने यहाँ पर अब यहाँ पे घराट कोई था चीज बनी रहेगी और वो वाला भी ऐसा था कि भाई आज तक डांग था और गदेरा जो है उस साइड था। अच्छा यू गदर पल तरफ छो। बीच उनके अच्छा अभी इतना पता नहीं लगा। ओहो पलटेगी सो पूर्व पानी जो है इसी साइड काटेगा, बात इस चीज का है ना। यहाँ पता ही नहीं लग रहा है, पता नहीं गट को मोटा मालूम नहीं हम अपनी जगह पहचान नहीं सकता कैसा का बचोगे। तो ये घट से आप आए कुछ साधन कथे छो एक तो साहब हमारे आप गुजर नहीं कर सकते। मतलब 3 महीने 4 महीना गट सोई बरसात हो गट तो 3-4 महीने में हमारा गुजर निकल गया फिर हमारा हो क्या ये छो साधन भी जो और कुछ नहीं था। नौकरी नहीं लोग गाँव से आते थे, बेचते थे, रात को भी आते थे। वो तो शुगर हुआ 2 दिन पहले रात में यहाँ जो है पिसाई वाले थे, वो दूसरे दिन आते तो चले गए थे। कम से कम 5 दिन में जाना था दूसरे दिन में। अब 5 दिन पहले दिन से भाई डेढ़ चाहिए खाली पिसाई का। अब बोलो तुम सब 6 बजे पल्ले हुए सुबेरी में देखो तुम तो ये देखिए जो घराट था वो यहाँ पे एक घराट यहाँ पे जहाँ पे पत्थर डाला गया और दूसरा घराट यहाँ पे जहाँ पे चाचा लोग खड़े थे, यहाँ पे दूसरा घराट यहाँ पे था। और इन्होंने बताया कि जो ये घराट का पानी था यहाँ से आता था, पर लेकिन जो गदेरा था वो गदेरा उस साइड बहता था। पर लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े वाले पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इन बड़े पत्थरों ने ये गदेरा को अच्छा यूँ बड़ा बड़ा पलटा है। तो ये देखिए सामने पे जहाँ गदेरा पलट रखा है, जहाँ एक्चुअली गदेरा था वहाँ पूरे बड़े बड़े पत्थर लग चुके हैं। और वो गदेरा इस साइड पलटने के कारण यहाँ पे दोनों घराटों को बहा करके ले गया। जहाँ एक बुजुर्ग बेरोजगार गरीब व्यक्ति का कुछ आय का साधन था वो घराटी था। बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 6 महीने के रोजगार का एक मुख्य साधन घराटी था। और इस बेरोजगारी में कहीं ना कहीं उनकी स्वरोजगार का जो एक घराट था वो आज उनसे छिन चुका है। कहीं ना कहीं उनका चेहरे पे देखिए दर्द की मायूसी साफ नज़र झलकती है। और शासन प्रशासन से कुछ
ना कोई है, ना जिला पंचायत वाला है, ना क्षेत्र पंचायत वाला है। यमु नहीं है, यमु मोह का पानी है, वहाँ तक और मतलब गाय बच्चे के यमु मोह का पानी यहाँ पे नहीं आए, नहीं आए, जैसे बोल रहे हैं हम वहाँ जाके नहीं सकते। हमारे यहाँ के लिए रास्ता भी नहीं था, थोड़ा सा सूख गया तो आने के लिए थोड़ा व्यवस्था होगी। देखिए ये पूरा जो तबाही का मंजर है, मैं घटना स्थल पे हूँ और यह पुणे बिछा। यहाँ वो पत्थर से नीचे थे। अच्छा तक से पुणे पुणे छा शौर्य छाती तरफ। हाँ अरे माने उस पत्थर से नीचे पहले तो योगी साहब हमारे 7 खेत। अच्छा वो अरे शौर्य पूर्व गए थे। सब पहुँच गई सर, सब कुछ पता ही नहीं चल सर को तो शोर नहीं था। पहले ही साइड थी नदी, वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे वो उसका पेड़ है, वहाँ से यहाँ बीच कटा हुआ था। इस साइड जो है पूरा ऐसे ही पत्थर थे। अब नदी जो है इस तरफ जो है ढल गई और खेत भी चले गए। अब बनाने की कोई उम्मीद ही नहीं है सर। हाँ अब ये मैंने पकड़ के बनाऊँ ये मैं दूंगा या कल बनाऊंगा, वो मतलब ही नहीं है। माने हम लोगों का जो भी था आसार था यही जो अब जो है वो चला गया। हमारा बच्चा हम सरकार के तो अच्छी बात है, नहीं कि क्या करना साहब। आप शुभ नाम? मेरा नाम साहब वीरेंद्र सिंह। अच्छा वीरेंद्र सिंह। तो यो आप भी वो कुछ ये मनुष्य साहब मेरा क्या होना है, भैंस भी गया, गौशाला भी गई, खेत भी गए, ऊपर उखड़ता वो भी गया, और नीचे पुराने माने हमने तो नहीं किया, माने बाप ने वहाँ जो है रोपाई की, उसके बाद हमने जो है उखड़ बना रखा था, वो सारा चला गया, कुछ नहीं है। चैसी रोपण हुआ चैसी उखड़ सा पोड़ा छे नाश जोने छो ते माना तो सर बर्बाद सब खत्म है। तो सारी पूरी तबाह चीज जर सर बिल्कुल कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ फर्श बनी दिखाई जाएगी कि भाई यहाँ पे गौशाला थी, उसके अंदर जो है गोबर का जो है सांचा है अंदर, और बाहर का कुछ नहीं है, सारे खेत चले गए। तो भैंस सींचे या कि गाजी कुछ और? भैंस था, वो दोनों माँ बेटी थी, लेकिन हमने शाम को जो है वो उसके छोटा वाला बच्चा जो है हमने साइड कर लिया था, कि इसलिए कि एक हम वहाँ छानी में था नहीं हलाए, उसकी वजह से वो भी बच गया, नहीं तो उसने भी जाना। अच्छा बेचे भैंसी? हाँ लेनी छो भैंस। ओहो आई कुछ साधन के छो आपू? आप वो साहब हमारे कोई साधन नहीं छो साहब, सोचो कि भाई भैंस जर दूध बेचा था चाहे घराट छो तैनू घराट तो हमारे साल भी बंद नहीं छो, पर 6 छो घराट ने बंद छो पर, लेकिन कभी भी तो यूज हुए सब कुछ ये नहीं कि बच्चा चला छा ना ये साल ना। हां हां पर माने हमारा घराट भी था, वहाँ पे गौशाला थी और खेत सारे चले गए। अब कोई वो आय कुछ साधन अब कुछ नहीं। संबंधित विभाग से आपसे कुछ अभी साहब हमारे ना तो अपन कोई ऐसा माने 1-2 पहले आए, उन्होंने फोटो फाटो लिया, वो चले गए। अब ना मालूम पटवारी तो यहाँ तक आगे तक आया, वो यहाँ आने की व्यवस्था भी नहीं थी, और फिर लोग थक भी गए, इसलिए नहीं आ पाए। तो जो आप राजनीतिक दल विधायक जी के अब विधायक जी साहब हम तो कोई मिली भी नहीं छन, आज तक हम माने तो पार ना छा नहीं पा रहे, तो बल छन बचे यो भी टूटो या भी टूटो ऐसे दियोगा साहब, यो डांग छन बहुत बड़ा। अगर माने जमीन धसकी हुई है, ये भी नहीं है कि हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारी इतनी खेत जा रखी है, पर लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कितना टूट फूट हो रखा है, और मकान के ऊपर वो पत्थर आएगा तो यहाँ कोई वो नहीं है साधन, बचने का तो साधन है ही नहीं, अगर बादल फट गया तो। यू केदारनाथ विधानसभा में होना या रुद्रप्रयाग विधानसभा में? रुद्रप्रयाग साहब। अच्छा ये रुद्रप्रयाग विधानसभा में होना, तो विधायक साहब भी गुजरे ये तरफ कभी? साहब अभी तो हम देखे नहीं छन कोई भी, तो हम क्या बोल ब्याज तुम्हें घर आए पार बैठे। अच्छा आओ आप मोरोड़ छानी में मारचा था साहब, हम 3 दिन तक जब जैसे बस हुई आपदा है। ओहो तो ओणो बटवे का वहाँ साहब दलदल था, तो हम कैसे आते घर? ओहो घर आने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं, सारे पुल चले गए। कति पुल बागे वाली वो? अब नीचे का गाड़ी से ऊपर तो एक पुल था, फिर दूसरा पुल हमारे गधेरे में था, तीसरा पुल यहाँ पे था जहाँ इनके खेत गई, फिर चौथा पुल जो है हमारे खेतों से ऊपर है, वो भी गया, फिर 5वां पुल जो है हमारे ग्राम सभा के सामने वहाँ से जो है उछलो की रोड है, वो वाला पुल भी गया। पोबरे 6-7 पुल को बहा करके ले गया, चला गया। ओहो तो इतना बेग था इसका? इतना बैग निकला ऊपर से, सारे पेड़ जो हमने ऊपर देख रखे हैं उनके जो है ढोड़ बना हुआ है, वो जो है हमारे वहाँ गधेरे में आ रखा है बीच में, माने डाल उसका पेड़ का पहचान हुई, मतलब ये हिसाब है साहब। अब यहाँ तो कोई साधन नहीं, ना हम नौकरी वाले हैं, जो कुछ था हम और 55 साल की उम्र हो गई, अब हमारे बस का तो ना तोड़ना ना फोड़ना,
जो टुकड़ा बचा हुआ है ये इसका भी भरोसा नहीं। और जाने और आने के जो रास्ते हैं वो पूर्ण रूप से तबाह हो यहाँ चुके हैं। फिर बिल्कुल कैसे रास्ते है ही नहीं, अब ना गांव जाने के लिए ऐसे जा रहे हैं लोग। जान चुकी अभी, मैडम? अभी हमने कोई वो नहीं किया कि इसलिए नहीं किया, यहाँ मीडिया वाले आएंगे देखेंगे कि भाई इनका दरअसल में इतना टूट फूट हो रखी है और यहाँ रास्ता जो है अब निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमने गाय भैंस बैल या हमारा यहाँ से जो है अनाज जाएगा, लोगों के गांव वालों के खेत हमसे नीचे हैं। ये भी नहीं है कि यहाँ पे हम 4 ही परिवार हैं तो 4 परिवारों को ज़मीन तो इतनी नहीं हो सकती है, पर लेकिन गांव वाले भी है, तो इसलिए हम अब रास्ता अब देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें अब राहत मिल रहा है यार, हम कुछ करें कर सकेंगे। बस। तो बारिश लगती जैसे तो डर कितना है, डर? भयंकर डर ऐसा है। कल भी इतनी बड़ी बारिश हुई थी, आधा घंटा जो है हमने कहा अब यहाँ से तो टेंट में व्यवस्था तो है ही, पर भरोसा नहीं है कि हम भाग भी पाए टेंट के लिए। भरोसा क्या है, जब तक अंदर से बाहर ही आते हैं तब तक चले जाएंगे। कहीं ना कहीं वो खौफनाक मंजर अभी भी आंखों में दिखाई देता है। बिल्कुल है साहब। हम तो परसों मैंने वहाँ बैल भी साले दब गए अंदर, तो फिर उनको भी खोला, दूसरे कमरे में बंद किया, फिर अपने आप दूसरे के यहाँ रहा, डर के मारे कि क्या भरोसा है, ऊपर से पेड़ टूट गया। जो गदुरो ऐचे यू सुबह टाइम पर तो 6 बजे आया बाबा, हम उठना था। ते साज पर क्या क्या था तुम्हारे बाने? बेसी तो वो जो को बेसी वो हम ड्यूटी करने गेला हैं, तोर सोचता है देखने ये ले आई छवा अचार था पजल अच्छा कुला दादा अच्छा अच्छा बहुत सारे तो मेरे तो तरीके से बनाए पूर्ण भी तुम्हारे नजदीक है पछा बता पुन ना? ये जो सारे ये पर जो सारे तो जो मेहनत गए सर बर्बाद गए, सोचना रहे वाला कि अब तो पुणे में हम लवे कंछो लगभग कथा पुंगड़ा रहे वो जन्नाली में बोला चिंत 20-25 पुंगड़ा था 20-25 पुंगड़ा। अच्छा 6 महीने जो सब गई 6 महीने आय कुछ साधन खेती बाड़ी छो? बस हमारा साधन भी खेती बाड़ी चो सब बेसी चाहिए, बस ये हमारा गुजर। अब नौकरी नहीं हमारे, चाकरी नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार आदमी था, हम सही पैसा था खड़ा, बस चलिए ग्राहक छो घट पावे की जरसा भवाड़ी बुवाड़ी मिलती बोली तो तैसे जरसा पर गुजर हुए तो सुबी दबे आपदा में चलिए आपदा में सब चलिए। आपको कथा नुकसान हुए ये दबे आपदा में? हमारी वो ये थी तस्का पुंगड़ जे न सिटियो यो पोर तो मुंदे के बोल बाटा पुन तसो गट भी चलन साज छौ नि हुए ता चल साध हो चाहे जिन पर, लेकिन गट भी जे न पुंगड़ा भी जे न असरी मेहनत हम तो नहीं बना के हम तो मोल के भी नहीं लेन्छ, हम की स्थिति के भन्छ पर हम तो गृहस्थी करी अब हाथ पाखड़ा तोड़े न आस भी नहीं रहे हम ता कुछ यन बोल तो सटो का बड़ी हमने मोड़ छौ कुछ नहीं रहे आप करियो कमायो आप पाकड़ो मेल भी नहीं रहे कि क्या अब दूसरी बात जो मेन तो पियोनो पानी चो पानी स्रोत भी अब हम तो पानी भी नहीं, हम तो उजला नहीं पानी लेट बेर ना कक जा बेर अन्ना लेट ना उजला ना लेट जाने तो वो चपा जुबी छाके तै म अतकी मोरना तै म कुरु पर दरड़ छन पड़ी यो बून भी तै ए वो तो तपनी तू लेटिंग मु भी साफ दरड़ छन पड़ी क्या कहना हम तो ये कूड़े छे आ वो कूड़ तो जाने जान छे हम तो कूड़ा तभी खतरा हुई हूं, कूड़ा तभी खतरा हम कूड़ा तो खतरा छे हम तो तभी ये मुनि रोना लोड़ क्या सोचा करना क्या बोलो पर आप बना छे न गोंडा आप कुछ करने नहीं कुछ रोना नहीं। तो चाची कखी जो ग्राम प्रधान जी छिने क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत कोई यूपन देखण भी है कि वास्तव में यार कि शूरा क्या की जो तोक छ तो अभी 4-5 परिवार होंदा वो तो कथा नुकसान हुई हूं यार वास्तव में यार यूं तो हां पर यमु ए न प्रधान जायु छ हम झूठ के बोल प्रधान जायु पर हो बाकी लोग कोई नहीं जाए बस ये की बेटे बना हां देख ले हम बस वीडियो बनाए बस वही जो को बागी जो तो दर्द बोल तू ही तो महसूस से बाकी हम तो फोटो खींच ले चले भाई फोटो खींच चली वही चल गया तो क्या जाऊंगा दर्द तो हम उतर लगो जो हम हाथ पाखड़ा तोड़ी हम उतर जो हमार मेहनत छे
तो कुछ तो राहत अभी तक आप तक विभाग से कुछ राहत भी मिली कि जो हाँ रात भी एक दिन एक ही हम झूठ नहीं बोल आई क्या राहत में 5 गिलास जरा मसाला जरा चापत्ती साबुनी बस पे तो कोई पटवारी विभाग से पटवारी आई तो जमीनों मौका जब आई नहीं सिंध मौका नहीं पटवारी हो तो रिश्तेदार भी बना के हमारा बेबन वाला कोई वाला की तो पटवारी हम बना के एने नहीं जब कोई एने नहीं हम ना हूं बन बाकी लेनी है वाला बात तो तुम तो आपन क्या ग्राम जब प्रधान जी या कहीं आया तो प्रधान जी तो विभाग तो सूचित नहीं करी बोल क्या ये नहीं करी बोलता वे का बात भी नहीं है ना नहीं है पटवार तो है ही नहीं वो और चिंची होना ऐसी या मुझे होना अब बस हम उन वीडियो बना ली हुई एनसी से बोल बा हम बोली कर दूं कुछ दिया दूं ब्याह पर भी एन भी तो बको मंगा यो बाल ओपना था बस का खासा ये मुझे बोले हम वीडियो बना ली आप हम बोल पहले तो हम तो पानी चैन हम तो बस क्या वो पानी तो मुझे देख लो अब आज बोला शुरू क्या हुए क्या नहीं घर पैप लायो हमारे घरे पैप लायो घरे पैप सुबी नहीं अब आई तो सूखन वो अब बस हम तो बिन पानी जो पानी का हम असु बड़ा पुंसु दियो गांव पर आता को दाना तो हम यहाँ पे पानी फ्री जो ये गदेरा है इस गदेरा ने ये क्यारकी नामक जो तोक है शूर गांव का इनका पेय जल का जो स्रोत था वो पूर्ण रूप से भी टूट चुका है और इसीलिए इनको मिल चुका है ये काला वाला पाइप जिस पे इन्होंने टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है पानी पीने की। तो यहाँ से जा रहे हैं ये और स्रोत इनका पूर्ण रूप से गदेरे की चपेट में आने से बह चुका है। ये एक बार बेटे ना हमारी अच्छा तो ये इनका जो पानी का स्रोत है आपको बता दूं ये कुछ इस प्रकार से टेम्परेरी इन्होंने ये है साहब यहाँ पे जो है हमने प्लास्टिक वाला पाइप जो है ज्वाइंट कर रखा है हाल फिल व्यवस्था इसीलिए जो है हमने यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर रखी है 4 परिवारों के लिए। तो पहले पानी का आप आगे से आता है साहब जो गोदुर से हाँ यहाँ पीछे है मूल्यांकन उसका वहाँ से जो ये पूरी पाइपलाइन यहाँ से अभी तो ठीक है लेकिन आगे जो है सारी पाइपलाइन जा रखी है। साइड इनका मूल स्रोत था देखिए पूरा कुछ इस प्रकार से। अच्छा ये पाइपलाइन टूट ये सीधो पाइपलाइन पर तक अभी चेंज नहीं जमता है। हाँ हाँ एक बात उड़ा ये हाँ हाँ ये बड़ा चलो ये नहीं चलिए ये देख सकते हैं मैं शोर गांव के जो क्यारकी नामक तोक है उनका जो मूल स्रोत था पानी का वहां पहुंच चुका हूं। ये पानी के पैप है साहब यहाँ तक जो है ऊपर से तोड़ रखा है हाँ। और वहाँ से नीचे से 5-6 खेत इधर है ये 7 खेत यहाँ के। अच्छा यहाँ भी पूरे खेत है ये जा रखे हैं साहब पूरा ये देख लो आपके सामने है जो है इतना पूरी यहाँ खेतों के वो मालूम पड़ रहा है हाँ। और यहाँ से जो है यहाँ पे 2 भाई के खेत है। अच्छा यहाँ पे भी खेत है पूरे खेत है साहब ये मोटा वाला पत्थर है उसके बगल से पूरे इधर खेत है। यहाँ से वो उस वाला पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ से जो है ये मेरे वीरेंद्र सिंह के खेत है इसके ऊपर उसके नीचे जो है दोनों भाई के हमारा बंटवारा हो रखा था ये इसके ऊपर तो मेरा ही मेरा है बस। और आपके सामने है वो देख लो कितनी खेत टूटी हुई है पानी का सूखर वो जो है उस पेड़ से ऊपर है। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा शूर गांव के जो छोटे से तोक थे और ठीक सामने पे क्यारकी इन तोक में मैंने भ्रमण किया जहाँ और क्यारकी में 3 घराट के साथ एक गौशाला और भैंस बहने की दुखद घटना मिली है। शूर गांव के क्यारकी नामक तोक में बहे हैं पूरा ये गदेरा बताया इन्होंने। आज तक हमने कभी इतना भयंकर वाला रौद्र रूप नहीं देखा था, पहली बार इतना भयंकर रौद्र रूप देख करके कहीं ना कहीं अभी भी शूर क्यारकी तोक में जो लोग रहते हैं वो अभी इस
खतरनाक मंजर को देख करके भी डरे हुए हैं। और जब रात को बारिश आती है तो कहते हैं अभी भी हमें डर का एहसास होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।